कुमंडल नया ब्लॉग चलन में स्वागत है। और बड़ों के प्रणाम, आज छोटों को मेरा आशीर्वाद देना। तो आप लोगों सामने एक नए एपिसोड लेके आ गए। तो एपिसोड का नाम ये है कि আমি একটা कुलदेवी भगवान के बारे में बताना है। जो जिनको कुलदेवी जानते हो ना, जिनको सोना की तरह उठा के रखती थी, 5 मूर्ति जो सब ये इसका देना, क्योंकि ये नाग पंचमी एक कहानी है। कल नाग पंचमी गया ना, इसकी वजह से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुलदेवी उसी को नाग पंचमी के कहा जाती है। तो ये है जे कुलदेवी तो एक आम लेडीज़ था, वो शिवलिंगों की बेटी था। तो शिवलिंगों का बेटी था। तो उन्होंने ऐसे ही घरेलू काम उम करती थी, फूल पूजा ला के पूजा पाठ करती थी। तो उनको किसी ने वरदान दिया था, तो उन्होंने वरदान प्राप्त हुआ। तो उनको कुलदेवी के सारे भगवान को तो कुर्सी मिला हुआ था, लेकिन उनको नहीं मिला हुआ था, उनको कुर्सी नहीं मिला हुआ था। शिवलिंग बाबा भोले शंकर के बेटी को कुर्सी नहीं मिला था। तो उन्होंने बोला मुझे ये पाप करके कुर्सी चाहिए। तो आप कुर्सी तभी मिलेगा जब उन भगवान किसी को हाथ से उसको पूजा मिलेगी, तभी तो उसको कुर्सी चाहिए। तो उन्होंने कुर्सी तब देगा। तो उन्होंने कुलदेवी तो बनी, लेकिन उसका एक आँख कानी थी। किसी ने उसको एक आँखों में ना कुछ ऐसा चीज़ डाल दिया, तो उसको आँख कानी हो गया। तो उन्होंने फिर उसने भगवान के पास लखींदर और बेहोला नृत्य करते थे। मतलब जैसे वहाँ पे सब भगवान को नाच करा के गाँव खुश करते थे, नृत्य करते थे। तो उन्होंने फिर भगवान ने उनको धरती में भेज के उन्होंने मानस धारण करके उन्होंने अलग अलग परिवार में दोनों को जन्म दिया, अलग अलग परिवार में। फिर वो दोनों अलग अलग परिवार में अलग अलग गांव में जाके उसने पाल फूल के बड़ा हुआ। जैसे एक लड़का लड़की के जैसे शादी होता है, तो उन लोगों को भी शादी हुआ देख के। तो ये उसका नाम था लखींदर और बेहुला। और जिनके एक चांद सौदागर के 7 बेटा था, तो 7 चांद सौदागर के गांव में जन्म हुआ। और उनके घर में बेहुला का कोई और गांव में जन्म हुआ। तो ये दोनों ने पाठशाला जाती थी। फिर इन दोनों को प्यार हुआ। तो ये प्यार जो कराने वाली थी वो कुलदेवी था। इन लोग घोर दिया। तो इन लोगों के फिर शादी भी हुआ। शादी होने के बाद जब शादी तय हुआ उनका, तो उन्होंने 5 लोहे की उड़द की दाल दिया। बताने जा रहा, कोई आम लेडीज़ तो लोहे की उड़द के दाल उबाल नहीं सकती, लेकिन वो तो एक सोती सावित्री थी ना। तो लोहे के उड़द के दाल सिजा के दिखाया अपने ससुर जी ने। तो कह रहे उसको काम उम आता कि नहीं, परीक्षा लिया था। तो उन्होंने लोहे के दाल को उसने उबाल के दिखा दिया, वो परीक्षा में पास हो गई। तो इस वजह से उनका फिर शादी हुआ, क्योंकि चांद सौदागर फिर शादी तय कर दिया। चांद सौदागर शादी करने के बाद उनको सारे बेटे एक एक करके उन मनसा देवी ने सबको ख़त्म कर दिया नाव में, कभी डूब के कभी कुछ। फिर अब बचा हुआ लोहे, विश्वकर्मा को उनके बासर घर मतलब सुहागरात के घर बनाने दिया, एक नदी के साइड में लोहे की घर। तो उन्होंने विश्वकर्मा को बोला, अगर तू इस लोहे का घर बना रहे, तू अगर इस घर के अंदर छेद ना करेगा, तो तुझे भी मैं दंश कर दूंगी, मतलब तुझे भी मैं काट लूँगी। उन्होंने ऐसे बोला। फिर उन्होंने डर की वजह से एक छेद कर दिया घर एक जगह पे। फिर उन्होंने मनसा देवी सांप का रूप धारण करके जब उनको सुहागरात बनाने दिया, तब उन्होंने जाके उस सुहागरात वाले दिन उन दोनों ने खूब खेला कूदा, पासा खेला,
नाचा गाना गाया, सब कुछ कैसे कर करके मनसा देवी ने उसके पति को भूख लग गया, तो उन्होंने बोला मेरे लिए खाना है कुछ। तो उन्होंने जो शादी हुआ वहाँ पे धान रखा था, जो उन पे जो चावल का लावा जिसको कहते धान रखा, उनको उनका चावल बनाया था, नारियल का बाल था। बनाने के बाद उन्होंने फिर घोर आ गया, उन्होंने सो गई, देख रहे मेरे पति लखींदर तो सो गए, तो फिर मैं खाना कैसे खिला। तो उन्होंने वो भी उनके पैरों के ऊपर जाके सो गए। फिर कुल देवी सांप का रूप धारण करके आके मनसा उसने बेहुला लखींदर के उसने काटा, मतलब डिमका के जाके उसके ऊपर से जाके उसके पैरों में काटा। पैरों में काट के तब बेहुला की नींद जब खुल जाए, चिल्ला रहे, तब जाके सांप काट के चले गए। तब सांप को जाके उन्होंने एक जो पासा था वहाँ पे, उस पासा से उसको ऐसे फेंक के मारा। फेंक के मारने के बाद उसने उसका पूँछ काट गया। पूँछ काटने के बाद उसने घर वाले उन्होंने सबको बुला रहा है, कह रहे बहू उठ जाओ। सुबह बहू जब दरवाज़ा खुल रहा देख रहे पति मरा हुआ है, तो उन्होंने बोला पति का अंतिम संस्कार करना। अंतिम संस्कार कैसे करेगी? तो कह रहे नहीं, मेरे पति को मेरे को बच जाएगा मेरे पति। फिर उन्होंने केला का पेड़ बनाया। केला का पेड़ बनाने के बाद उन्होंने वो किया, भसा दिया मानदास, मतलब केला का नाव बना के उसने मानदास करके उसको पानी में भसाया। तो उसमें एक बिल्ली भी छोड़ा, उस बेहुला भी उसमें बैठ के गया। 6 महीना का उनका टूर था। तो उन्होंने बहुत कुछ रूप धारण कर करके उसको डराया, जलाया। उसके पति का लाश गल के सारे चला गया। सब लोग ने उसके भूत पेट सब ने उसको डराया, लेकिन बेहुला ने किसी को नहीं डरा। उसका पति का हड्डियों को खाली ले जाके एक धोबेनी घाटे जाके उसने उठी। एक धोबेनी जब भगवान का कपड़ा धोता है तो उस धोबेनी के बच्चा कैसे करके बेहोश हो गया। फिर उस धोबेनी के बच्चे को उसने सही किया। फिर धोबेनी को पूछा, तुम माँ बेहुला तुम कहाँ जाओगी? तो उन्होंने बोला मेरे को कुलदेव में जाना है। तो उन्होंने बोला भगवान के पास जाके मेरे को उनको, तो उन्होंने भगवान के कपड़ा धोती है धोबेनी। फिर भगवान के पास ले जाके उन्होंने सारे भगवान को बोला, उसने नृत्य करके नाच गाना सुना के उनको सारे भगवान को खुश कर दे। तो फिर शिवलिंग ने पूछा तुमको क्या चाहिए, तुमको मैं क्या गिफ्ट करूँगी? तो उन्होंने बोला मेरे पति का वरदान चाहिए। तो कैसा वरदान चाहिए? तो उन्होंने बोला आपकी लड़की ने मेरे पति को सांप ने काट लिया, उसके मेरे को जीवन चाहिए। तो फिर उनको बेटी को बुलाया, उनको कुलदेवी को बुलाया, बोल रहा है कि जे तुमने इनको पति को काटा? तो कह रही नहीं मुझे तो याद नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं तुमने काटा। तो फिर उन्होंने कुलदेवी ने बोला ठीक है मैं सारे सांप को बुला देता हूँ, कौन सा सांप में काटा। तो उन्होंने जब बीन बजा के सारे सांप को बुलाया, तब देख रहा है कि उन्होंने एक सांप का लेस पूछ काटा हुआ है, उसने काटा। तब जाके उसने शिवलिंग उसके पापा ने आदेश किया जो मेरे तुमने इसका पति को इसको जीवन दान देना होगा। तब जाकर उन्होंने उसके शिवलिंगों का आदेश सुन के उनका पति का जीवन दान किया। उन्होंने उसके एक ज़िंदगी। फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं जीवन दान दूंगी, तो मुझे पूजा चाहिए इनके हाथ से। तो उनको तो कुर्सी मिला नहीं ना, सबको तो कुर्सी मिला, गणेश जी को, शिवलिंग को, दुर्गा को, हर चीज़ को सबको कुर्सी मिला, लेकिन उसको तो नहीं मिला। तो उन्होंने फिर सिंहासन मिलने के लिए फिर उन्होंने बोला मेरे को पूजा चाहिए। तो उन्होंने फिर कसम दिया ठीक है मैं अपने ससुर के हाथ से चांद सौदागर के हाथ से पूजा दिलाऊंगी। तब जाकर उन्होंने फिर पूजा दिलाया। उन्होंने फिर अपने ससुराल में जब जा रहा है देख रहा है कि श्राद्ध कर रहा है, तो वो किसका रूप धारण करके जाएगा? तो डोमना डोमनी के रूप धारण करके अपने घर पहुंचा। फिर उन्होंने गाना गाया। तो कह रहा आपने श्राद्ध कैसे कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकते? फिर उन्होंने
उसको पता ही नहीं चला। जब मेरे बहू बेटा वापसी आ गए, फिर उनको सारे बात बुलाया, फिर उनने ससुर के खुश किया, उनके सारे बेटा, सारे नाव, सारे बच्चे, सब कुछ उस कुल देवी ने सारे लौटा दिया। तो उन्होंने उनका अपने ससुर के आदेश किया, बहू ने जे मेरे को पूजा चाहिए। तो उन्होंने फिर बोला ठीक है, मैं तुम्हारी बहू बात मानूंगी, ससुर ने बोला। फिर उन्होंने कुल देवी को पूजा करवाया, पूजा किया। तो बाँ हाथ में केला खा के छिलका दे के पूजा किया उन्होंने। कुल देवी ने ऐसे ही पूजा लिया, उसी पूजा से संतुष्ट हुआ। आज से लेके उनने सब ने पूजा मिला, उनको सिंहासन मिल गया। तो इस वीडियो का आप लोगों को कैसे लगा, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए आगे के वीडियो में फिर मिलता हूँ।